नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी एजुकेशन अपनी पढ़ाई को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कुछ चुने हुए भौतिक नियतांक। कुछ चुने हुए भौतिक नियतांक, कुछ चुने हुए भौतिक नियतांक। ठीक है, नियतांक होता क्या है? नियतांक का अगर तय कहते हैं नियत प्लस अंक। ठीक है, जो अंक नियत हो, जो अंक स्थिर हो, उसको हम नियतांक कह सकते हैं। अब देखिए, आज का इस लेक्चर का मीनिंग क्या है, इसको बोलेंगे क्या? देखिए, इसका अगर आप शॉर्टली नेम बोलो तो इसका हम बोलेंगे 5 मिनट्स फास्टेड रिवीजन। ठीक है, 5 मिनट में केवल हम इनको रिवाइज कर लेंगे, 5 मिनट में हम आपको इनको रिवाइज करा देंगे। क्योंकि ये जो चुने हुए भौतिक नियतांक है, ये आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे एनडीए होगा या फिर एयरफोर्सेस के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें जो नियतांक होते हैं ये इंटरनली इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आप सोल्व करोगे तो उनमें कहीं ना कहीं आपको जो छोटी छोटी वैल्यूज होती है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को अच्छे से हैंडल कर पाओगे और उसको अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए आज के इस लेक्चर को नोटबुक और पेन के साथ, क्योंकि हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। जो हमारा ये लेक्चर है आज का बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिक से सब कुछ पॉइंट्स है, बेसिक्स वैल्यूज है, जो आपको अगर आप फिजिक्स आप पढ़ते हो, साइंस साइड से आप पढ़ते हो, तो उसमें ये फिजिक्स में आपको हर जगह इन्वॉल्व मिलेगी। हर जगह इनका एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी सहायता से आप फिजिक्स को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, 5 मिनट्स फास्टेड रिवीजन। देखिए, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक की अगर हम बात करें, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। ठीक है, जी का मतलब होता है गुरुत्वीय नियतांक। शॉर्टली यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो कि इसको केवल डिनोशन यहाँ पे दिया गया है, इसका जो नोटेशन होता है वो होता है जी। ठीक है, जी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर बात करें इसके नियतांक की, इसका नियतांक कितना होता है? इसका जो नियतांक होता है वो होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो नोटेशन के साथ साथ में इसका जो मात्रक होता है वो भी आपको तैयार करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि मात्रक भी कहीं ना कहीं एक नंबर, आधे नंबर या फिर 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। 2 नंबर तब पूछा जाता है जब इसका नियतांक प्लस इसका वैल्यूज पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको देखिए मिलेगा जरूर, ये बात कंफर्म है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सीरियसली लेना है और मिस तो बिल्कुल भी मत करिएगा। तो इसका जो गुरुत्वीय नियतांक जो होता है, इसका मान हो जाता है कितना? 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर का जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो है अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, अवोगाद्रो नंबर्स, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अवोगाद्रो नंबर होता क्या है? देखिए, अगर इसको आपको बिल्कुल बेसिक से समझना हो तो इसका भी आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं इसकी वैल्यूज की। ठीक है, वैल्यूज कितना होता है, इसका नियतांक कितना होता है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे समझना है। देखिए, अवोगाद्रो संख्या जो हमारा कैपिटल एन से डिनोशन हम इसको करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.02 गुणा 10⁻23 प्रति मोल। दैट इज 6.02 गुणा 10 का पावर 23। और मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है प्रति मोल। ठीक है, एक मोल में इतना इसका जो वैल्यूज होता है वो चलता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे सेकंड नंबर में मिल जाएगा ये। और जो थर्ड नंबर हमारा होता है बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक आपने हर जगह फिजिक्स में पढ़ा होगा। बोल्ट्जमान कह सकते हो आप इसको, या फिर बोल्ट्जमैन नियतांक आप इसको बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी आप इसको बोल सकते हो। इसको हम डिनोट करते हैं के से। के का मतलब होता है बोल्ट्जमैन नियतांक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई के का मतलब क्या होता है या फिर के का वैल्यूज क्या होता है, भौतिक नियतांक क्या होता है, तो आप लोगों को समझ जाना है कि के का मतलब तो होता है बोल्ट्जमैन नियतांक, और इसका जो वैल्यू होता है
वो इसमें यहाँ पे कहा गया है 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, 1 दशमलव कितना 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए ये जो बेसिक्स होते हैं, ये जो बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं, ये तो आपको कंफर्म करने पड़ेंगे, तभी जाके ये आपको जो फिजिक्स है ये अच्छे से क्लियर होगी। फिजिक्स का जो मटेरियल है वो क्लास 6 से आप बोल सकते हो, क्लास 6, 7 और आगे तो जितना आप पढ़ते हो उतना वहाँ पे मिलता ही है। बस क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिस तरीके से है, इन्हीं का जो स्वरूप होता है वो प्रसार हो जाता है, स्प्रेड आप बोल सकते हो, फैलाव। ठीक है, एक्सपेंशन उसको आप बोल सकते हो कि उनका जो छोटा छोटा पॉइंट्स होता है उनको बढ़ा चढ़ाकर इन्हीं के बारे में चीज़ों को पूरा खोलकर समझाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस जो ऊपर की क्लासेस होती है जैसे ग्रेजुएशन हो गया, फिर इससे ऊपर आप एमएससी फिजिक्स करते हो तो वहाँ पे आपको इन सभी का जो रोल है वहाँ पे आपको सर्च करने को दिया जाता है टॉपिक, तो उसके ऊपर आपको रिसर्च जब करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व जरूर मिलेगी। और जो ऊपर की क्लासेज है जैसे ग्रेजुएशन में आप अगर फिजिक्स स्टडी करते हो तो वहाँ पे क्या मिलेगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वहाँ पे अलग से इस तरीके से देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको इनका प्रयोग जरूर मिलेगा, और प्रयोग आप तभी समझ पाओगे जब इनको अच्छे से क्लियर कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू की। नेक्स्ट वैल्यू कहता है कि आदर्श गैस नियतांक। ठीक है, आदर्श गैस नियतांक का जो नोटेशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर का मतलब क्या है, इसका मतलब है जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखें, दो तरीके से यहाँ पे इसको बताया गया है, एक तो है जूल में है जूल प्रति मोल केल्विन, और दूसरा अगर इसका वैल्यूज का बात करें जिसको बदल कर कहा गया है 1.99 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, दोनों यूज होते हैं, दोनों हर तरीके से बिल्कुल सेटिस्फाई है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, डिनोशन आपको जो नोटेशन होता है वो आपको क्लियर है यहाँ पे आर। अगर कह दिया जाए कि भाई आर का वैल्यूज कितना होता है, तो आर का वैल्यूज का मतलब होता है आदर्श गैस नियतांक कितना है। क्लियर, आदर्श गैस नियतांक कभी समझ आ गया है कि भाई इसका जो नियतांक होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो कितना चलता है, 8.31 जूल पर मोल केल्विन इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 1.99 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, इन दोनों तरीके से वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की नेक्स्ट वैल्यू इसकी बात करें तो वो है प्लांक्स नियतांक। ठीक है, इंग्लिश में जब इसको आप लिखते हो तो इसको हम प्लांक्स नियतांक बोलते हैं, प्लांक्स नियतांक इसको लिखा जाता है। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में लिखते हैं इसको प्लांक नियतांक। ठीक है, प्लांक नियतांक जिसको हम डिनोट करते हैं एच से। ठीक है, ये एच जैसा साइन यहाँ पे बना दिया जाता है, जिसको डिनोशन जिसका नाम रख दिया जाता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक की अगर बात करें तो इसका जो वैल्यूज होता है भौतिक नियतांक वो होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, ये जो हिंदी में लिखे गए प्रति मोल जूल पर केल्विन, मोल केल्विन या फिर कैलोरी पर मोल केल्विन, जूल सेकंड, ये सभी क्या है, ये सभी इनका मात्रक है। ठीक है, मात्रक है, इसीलिए यहाँ पे इस सिचुएशन में इसे बोल सकते हैं कि इस एक ऑर्डर में तैयार करके आपको दिए गए हैं जिससे कि आपको कोई काटना छाटना ना पड़े और आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो प्लांक नियतांक का जो हमारा नियतांक होता है दैट इज, इसका जो वैल्यूज हो जाता है वो हो जाता है 6.6 गुणा 10⁻⁻31 जूल सेकंड। प्लांक नियतांक का नोटेशन आपको याद ही रखना है। प्लांक नियतांक का क्या, यहाँ पे जितने भी ये गुरुत्वीय नियतांक है इनका नोटेशन क्या होता है, इनका वैल्यूज क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट की, जो हमारा चलता है जिसको आप समझते हो, जिसको आप बोलते हो कि भाई प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल अगर बात करें तो मीडियन भी वहां पे काम आता है, दैट इज माध्यम भी काम आता है। कि अगर कोई बोले कि प्रकाश की चाल कितनी होती है तो वो आपको ये समझना है कि वो बोल किस हिसाब से रहा है। ठीक है, वो प्रकाश में बूझ रहा है, फिर ठोस में बूझ रहा है या फिर द्रव में बूझ रहा है, तो माध्यम भी वहाँ पे डिपेंड करता है, माध्यम भी वहाँ पे एक अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात बोलते हैं किसको, हवा को, वैक्यूम को। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है c, वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10⁸ 3 × 10⁸। अब 3 के आगे आप 10 जीरो
यहाँ पे कितना लिखा है 10 का पावर 8 है, उतना आप जीरो लगा लीजिए, आप गिन के देख लीजिए कितना इसका चाल होता है। 3 गुणा 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड निर्वात जो होती है प्रकाश की चाल इसमें चलती है। ठीक है, तो ये हमारे आज के इस लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज थे जो आपको फिजिक्स में हर जगह काम आते हैं, और यही हमने यहाँ पे इसीलिए सेलेक्ट किया है कि आपको एक बेसिक्स, एक बेस आपको क्लियर करके दे दिया जाए, तैयार करके दे दिया जाए फिजिक्स में, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगता है, आपको वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि बाकी के स्टूडेंट को भी इनमें हेल्प मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ, वैल्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।